इस बार तूने फिर बेटी पैदा कर दी है। मैंने तुझसे कहा था ना कि अगर आपकी बेटी होगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। कल मुही कहीं की। पता भी है आज के दौर में बेटियां पालना कितना मुश्किल है। अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। कालू भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? लड़का या लड़की पैदा करना टुनटुनी के हाथ में थोड़ी है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। अब समाज बदल गया है, आप इस समाज में रहकर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है। अगर आपको इतना ही मसला है बेटियों से, तो टुनटुनी को निकालने के बजाय आप खुद क्यों नहीं चले जाते इस घर से? फिर कालू कौवा लूसी कबूतरी की जली कटी बातें सुनकर वहाँ से घर छोड़कर चला जाता है। लूसी टुनटुनी चिड़िया की दोस्त थी, जो कि टुनटुनी चिड़िया की बेटी पैदा होने पर इसे बधाई देने आई थी। लेकिन कालू कौवे की बातें सुनकर लूसी कबूतरी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बुरा भला सुना देती है। वे टुनटुनी चिड़िया लूसी कबूतरी से कहती है, लूसी, ये तूने क्या किया? कालू जी घर छोड़कर चले गए हैं। अरे टुनटुनी, पागल मत बन। तुझे पता भी है तेरी बेटी पैदा होने पर वो तुझे घर से निकाल रहा था। अपनी 3 बेटियों को लेकर कहाँ जाती? अच्छा हुआ कि वो खुद ही घर से चला गया। और तुझे चिंता करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। अब तू जल्दी से कोई काम तलाश कर ताकि घर का गुजर बसर चल सके। ऐसे पति से ना होना ही बेहतर है। अब तो खुद स्ट्रांग बन, ये तेरी बेटियाँ हैं, तुझे इन्हें संभालना है। और जब ये बड़ी हो जाएंगी तो ये तुझे संभालेंगी। तू इनके अच्छे से परवरिश कर। मैं तुझे बंटी सेठ के यहाँ काम दिलवा देती हूँ, और मैं रोज़ तेरी बच्चियों का ध्यान रखने के लिए कि यहाँ आ जाया करूँगी और तू काम पर चली जाया करना। अब रोज़ टुनटुनी चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ काट कर बंटी सेठ को दे आती थी। वे बंटी सेठ उसे उसके अच्छे पैसे देता था। लेकिन लकड़ियाँ उठाने के कारण अब टुनटुनी चिड़िया बहुत थक जाती थी, क्योंकि लकड़ियाँ काफ़ी भारी होती थी। लेकिन ये काम करना भी उसकी मजबूरी थी। आज टुनटुनी चिड़िया जब काम से घर वापस आती है तो बच्चियाँ अपनी माँ से कहती हैं, मम्मा, इतनी देर से क्यों आई हो? हमें बहुत डर लग रहा था। लूसी आंटी को आज कहीं ज़रूरी काम से जाना था, इसलिए वो जल्दी चली गई। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को समझाती है, बच्चों, तुम डरा मत करो और अकेले रहने की आदत डाल लो और मजबूत बनो। और अब तो मुझे घर से काम करने के लिए रोज़ बाहर जाना होगा, और लूसी आंटी भी कब तक आएंगी? अब काम से आने में मुझे कभी देर भी हो सकती है, इसलिए तुम लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखा करो और मेरे जाते ही दरवाज़ा बंद कर लिया करो। वे तीनों बच्चियाँ अपनी माँ से कहती हैं, ठीक है माँ, आइंदा से हम ऐसे ही करेंगे। वे टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को भोजन खिलाकर सो जाती है, क्योंकि वे आज बहुत थक गई थी। थके हुए होने के कारण टुनटुनी चिड़िया को बहुत तेज बुखार हो जाता है और वे सुबह उठ भी नहीं पाती है। बच्चियाँ इस हालत में अपनी माँ को देखकर बहुत परेशान हो जाती हैं और ऊपर वाले से अपनी माँ की सेहत के लिए प्रार्थना करती हैं। वे तीनों बच्चियाँ मिलकर अपनी माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं, उसके हाथ पाँव दबाती हैं। लगता है मेरी बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं और मुझे अब चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। टुनटुनी की पड़ोसन हरिका की लूसी कबूतरी से कहती है, टुनटुनी के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। बेचारी तीनों बच्चियों को किस तरह मुश्किल से अकेले पाल रही है। और उस कालू कौवे को देखो, मनहूस, उसे छोड़कर चला गया। आज मैंने टुनटुनी और उसकी बच्चियों के लिए यखनी वाला पुलाव बनाया है। वे लूसी कबूतरी भी कहती है, हाँ, मैं भी आज टुनटुनी के बच्चों के लिए कुछ लेकर जाऊंगी। फिर वे हरिका की और लूसी कबूतरी टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चों के लिए बहुत सारे फल और पुलाव लेकर जाते हैं। उन दोनों को देखकर टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चे दोनों ही बहुत खुश होते हैं। परंतु अब रोज हरिका की और लूसी कबूतरी टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ले जाया करते थे। अब वे अपनी जिंदगी में खुश थे और यहाँ भी कालू कौवा अपनी ज़िंदगी अकेले ही बिता रहा था और उसे अब अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। परंतु वो कालू कौवा अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था और अब ये कालू कौवा अपने किए की टुनटुनी चिड़िया से माफ़ी मांगना चाहता था। एक दिन वो हिम्मत जुटाकर टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, मेरी सोच भी गलत थी, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम और तीनों बच्चियाँ मुझे माफ़ कर दो। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है और कहती है, आपको पता भी है कि आपके जाने के बाद हमने कितना मुश्किल वक्त गुजारा है, लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया पूरा एक परिवार बनकर हंसी खुशी रहने लगता है। गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।